हेलो, मैं विजय रास्कर। नेक्स्ट चैप्टर है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, स्टैंडर्ड वायर गॉज एंड अदर्स प्रॉपर्टीज। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही फोकस करेंगे कीवर्ड के साथ। तो पहला है कि कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है बेसिकली कि करंट को पास करने के लिए वो मटेरियल यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट दिमाग में कीवर्ड याद रखना है करंट कैन पास वेरी इजीली, मतलब करंट इजीली पास होना चाहिए। सेकंड, अगर करंट इजीली पास होना चाहिए तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम या फिर निग्लिजिबल होना चाहिए। ये मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए प्रॉपर्टी सिंपल याद रखना है कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। थर्ड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, नाम में आंसर है, मैकेनिकली, टेम्परेचरली, हर चीज में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो ये फोर्थ, मेलेबिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर कोई कंडक्टर है तो हम लोग उसको तोड़ मोड़ के हैमर का यूज करके कैसे भी करके उसको वायर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर लो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली कंडक्टर यूज कर रहे हो तो हीट डेवलप होगा, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। तो जो टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट कंडक्टर्स कीवर्ड्स। जिस तरीके से मैंने कंडक्टर से कीवर्ड्स बताए, दुनिया भर का कोई भी कंडक्टर आप ले लो, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए बोला है तो जो मैंने 5 कीवर्ड्स आपको बोले ना, बस उसको हाईलाइट करना है। अभी हर एक कंडक्टर या फिर हर एक मटेरियल जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यूज किया जाता है। कॉस्ट देखा जाता है, उसका एप्लीकेशन कैसा है वो देखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग में सारा देखा जाता है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में ब्लैंक हो गए तो मैंने जो 5 कीवर्ड्स बताए उसको हाईलाइट करो। अगर आप लोगों ने 5 कीवर्ड्स किए, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप लिख सकोगे हर एक कंडक्टर का। इंसुलेटर, कंडक्टर जैसा मैंने कीवर्ड्स बताए वैसे ही उसके ऑपोजिट में इंसुलेटर के कीवर्ड्स है। तो फर्स्ट कीवर्ड्स, कंडक्टर में क्या होता है, करंट को इजीली अलाउ किया जाता है, अलाउ करता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या है, करंट अलाउ नहीं होता है, मतलब करंट को फ्लो करने देता नहीं है इंसुलेटर। अगर करंट को फ्लो करने देता नहीं है मतलब क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। लेकिन कंडक्टर में ऑपोजिट में है, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन कंडक्टर। इंसुलेटर में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब क्या, करंट को अलाउ नहीं करता है। मतलब कोई भी मटेरियल में जो लॉस हो रहा है, एनर्जी जो स्टोर हो रहा है उससे जो लॉस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट क्या, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर वो करंट को अलाउ नहीं करता है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, थर्मल स्ट्रेंथ उसका हाई थर्मल कैपेसिटी उसका ज्यादा होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देखोगे, जैसे मैंने हाई रेजिस्टेंस बोला, एक फेज है एक न्यूट्रल है। फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर आप देखोगे तो एयर एक्स एज अ रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जो एयर एक्स एज अ रेजिस्टेंस है वो इनफाइनेट वैल्यू है, मतलब इनफाइनेट ओम है, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर आप कोई लोड लगाओगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसलिए वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। जब फेज और न्यूट्रल ज्वाइन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आप इंसुलेटर के एग्जांपल की बात करोगे तो पोर्सिलेन ले लो, माइका ले लो, देन ग्लास ले लो, तो ये इंसुलेटर के एग्जांपल्स है। अभी हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करोगे अगर कोई भी इंसुलेटर की, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ वो डिपेंड करता है। मतलब अगर आप अलग अलग इंसुलेटर लोगे तो किसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और इंसुलेटर हमारा वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि हम लोग इंसुलेशन टेप लेते हैं
वो भी चिकट पट्टी जो होती है ना, चिकट पट्टी, वो भी इंसुलेटर का ही काम करता है। इट्स दिस इज नथिंग बट इंसुलेटर। आपको एग्जाम में इस तरह से शॉर्टकट ले कीवर्ड्स याद रखना है। दिस इज अबाउट इंसुलेटर्स। अभी सेमीकंडक्टर की बात करोगे। सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में का काम क्या करता है? सेमीकंडक्टर करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जामिनेशन में इतना आया नहीं है तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना है, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ गया तो कंडक्शन का काम करेगा। ये दिमाग में आपको याद रखना है। तो जिस तरीके से मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से उसकी कीवर्ड्स आपको लिखना है एग्जामिनेशन में। सो कोई भी कंडक्टर हो, कीवर्ड्स प्लस एडिशनल पॉइंट, इंसुलेटर कीवर्ड्स प्लस एडिशनल पॉइंट्स। अभी इस पूरे चैप्टर में और इम्पोर्टेंट क्या है, तो नेक्स्ट है कि वाई निक्रोमी इज यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। तो दुनिया भर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, फिर वो गीजर ले लो, हीटर ले लो, टोस्टर ले लो, कोई भी एक बनाने वाली, एक बॉयल करने वाली मशीन भी ले लो, दुनिया भर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, हीट का काम कर रही है, हीट एप्लीकेशन का काम कर रही है, तो निक्रो मटेरियल यूज किया है। तो निक्रो मटेरियल क्यों यूज किया है उसमें, तो 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला है हाई रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस पे ज्यादा है निक्रो मटेरियल का। दूसरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जल्दी वो मेल्ट नहीं होता है। हाई रेजिस्टेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड है नो ऑक्सीडेशन, और फोर्थ है लो टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर है वो एक दूसरे के ऊपर लाइज करते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन की बात करोगे, टोस्टर ले लो, गीजर ले लो, हीटर ले लो एंड सो ऑन। तो दुनिया भर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, हीटिंग एलिमेंट है तो क्या होगा? निक्रोमी होगा। ये 2 मार्क के लिए आएगा, 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इस चैप्टर में लास्ट बचा है जिसका नाम है एसडब्ल्यूजी। एसडब्ल्यूजी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड वायर गॉज। स्टैंडर्ड वायर गॉज का मतलब क्या है? ये मोस्टली डिस्क है। डिस्क जो होती है उसके अंदर छोटे 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 होल बनाया है। आई रिपीट, एक डिस्क है, उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बनाया है। तो छोटे छोटे होल्स का मतलब क्या है? वो बताता है कि उसका स्टैंडर्ड वायर गॉज कितना है। अब कोई भी वायर ले लो, कोई भी मटेरियल का वायर ले लो, अगर उस होल से इजीली पास होती है, किसी भी होल से, किसी भी होल से मतलब किसी एक पर्टिकुलर होल से, तो उसका क्या हो जाता है? वो स्टैंडर्ड वायर गॉज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ये होल से मैंने इसमें डाला, इजीली पास हो रही है, इसमें डाला, इजीली पास हो रही है, लेकिन इसमें से इजीली पास नहीं हो रही है, तो ये ऐसे क्या हो गया? स्टैंडर्ड वायर गॉज हो गया। सो 3/20 अगर कहाँ पे लिखा है, 3/20 का मतलब क्या होता है? 3 स्टैंड से उसके, मतलब कोई भी वायर है और उसके 3 कंडक्टर से अंदर, तो उसको 3 स्ट्रैंड्स बोला जाता है, इसलिए 3 लिखा है। /20 का मतलब क्या है? हर कंडक्टर का डायमीटर वो 20 गॉज दिया हुआ। तो इस तरीके से 3/20 इन एसडब्ल्यूजी में मेजर किया जाता है। ये भी एग्जामिनेशन में आपको 2 मार्क्स ले आता है। साइज, मतलब अगर आप देखोगे तो पूरे स्टैंडर्ड वायर गॉज में 0 to 36 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 36 तक होता है। जैसे आप डालोगे उससे क्या होता है? वो गॉज बताता है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जिस तरीके से गॉज चेंज हो जाएगा, उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा और करंट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं और आपको एग्जामिनेशन में पूरा एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज नथिंग बट शॉर्टकट कीवर्ड्स अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एसडब्ल्यूजी एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो जो मैंने कीवर्ड्स बताए बस आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं और शॉर्टकट में कम समय में ये चैप्टर आपको
याद करना है।